इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो इंटरनेट और स्टूडेंट्स के बीच में पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। हमारे साथ हैं खान सर। और खान सर आज रिसेप्शन पार्टी दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बधाई हो। और क्या कुछ है आज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर? धन्यवाद। देखिए, स्टूडेंट्स की ये तीसरी पार्टी है यहाँ पर। अभी जस्ट क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि दोपहर में 2 से 3 के बीच में बारिश होगी, तो अभी बारिश हो भी गया। तो बारिश से पहले हम लोगों ने नीट जेई के जो बच्चे थे उन्हें खिला पिला दिए। अब जो यूपीएससी बीपीएससी वाले हैं उन्हें, तो हम लोग प्रतिदिन ये आंकड़ा रखे हैं कि किसी दिन 10,000, किसी दिन 15,000, कभी 20,000, ऐसे करके बच्चों को खिलाते जाएंगे। जैसे बारिश का दिन नहीं रहेगा तो हम लोग 20,000 बच्चों को खिला देंगे, थोड़ा बारिश है तो 15,000, ज़्यादा बारिश है तो 10,000, ऐसे करके बच्चों को खिलाते जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट हमारे थे, जो मतलब ऐसे टीचर में थे, कुछ सेलिब्रिटी में थे, कुछ दोस्त थे, ऐसे लोगों को 10,000 लोगों को हम लोगों ने पनास में 2 तारीख को ही खिला दिए थे। उन लोग की रिसेप्शन रख दिए थे। उसके बाद फिर बच्चियों के लिए तो 20,000 के आसपास लड़कियां थी, लेकिन ये जो लड़के हैं ये 50,000 से ज़्यादा हैं। तो इन लड़कों के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हर तरह की उनकी व्यवस्था है। और अभी वो 5 बजे आएंगे। अभी उससे पहले हर चीज़ एकदम गरम गरम उन लोग के लिए व्यवस्था रख रहे हैं यहाँ पर। अलग अलग तरह के व्यंजन हैं, चाहे जो वो खाना चाहें उनमें किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। जिसमें उनकी इच्छा हो 156 प्रकार के भोजन हैं। 156, ऐसे तो बोला जाता है 56 भोग, तो वीआईपी लोगों के लिए 56 भोग लगता है। लेकिन चूंकि हमारे विद्यार्थी हैं ये सुपर वीआईपी हैं, तो हमारे विद्यार्थी सुपर वीआईपी है, तो इनके लिए 156 प्रकार के भोग लगेंगे। 2 तारीख वाले में हम लोग भी सर आए थे। क्या आंकड़ा है? लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चों को आप भोज देंगे? अभी फिलहाल तो हम लोग 50,000 से ज़्यादा के लिए लेके जा रहे हैं यहाँ पे। जितना ज़रूरत लगेगा उस हिसाब से बढ़ाते जाएंगे हम लोग यहाँ पर। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों को हम लोग यहाँ बुला सकें। क्योंकि बस मौसम क्या है कि गर्मी भी बहुत है, बारिश का टाइम है, इस वजह से थोड़ा मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा टफ हो जाता है इस चीज़ मैनेज करना। इंटरनेट पर भी सर आपकी शादी की काफ़ी बातचीत हुई। भाभी जी का हालचाल इस वक्त क्या है? कैसे मैनेज करते हैं शादी के बाद आप आगे? तो अब कोई छोट बच्चा थोड़े हैं कि उनको मैनेज करना है, वो अपने से मैनेज हो जाती हैं। अब ये सब तो मतलब कोई झुंझुन्ना उठा के लेते आएंगे लोग, तब ना मैनेज करना पड़ेगा। वो अपना अपना ऑफिस अपना चीज़ खुद से मैनेज करती हैं। हम अपना चीज़ अपना कोचिंग वोचिंग खुद से मैनेज करते हैं। टीचिंग लाइफ अभी बैलेंस चल रहा है? एकदम टीचिंग उचिंग सारी लाइफ बैलेंस होती है। बैलेंस बनाने वाले के लिए बैलेंस होता है। कई आदमी क्या होता है, नाचना है आंगन टेढ़ा, तो जब आप दूसरों पे उंगली उठाने लगेंगे, कई बार क्या होता है कि खुद से बदलना होता है, कई जगहों पे कई जगह दूसरे वालों को बदलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी पे दोष आरोप नहीं लगाना चाहिए। चीज़ें बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन है। गवर्नर साहब भी आए थे आपके यहाँ सर, कोचिंग देखे, क्या कुछ गवर्नर सर से भी बात? गवर्नर सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताए। वो जब केरला में थे तो दहेज उन्मूलन के लिए हर जिला में एक एंटी डॉरी ऑफिसर नियुक्त किए थे। उनसे हमने एक रिक्वेस्ट किया कि कृपया एक ऐसा नियम बना दीजिए कि जो दहेज में गाड़ियां लें, सरकार नियम बनाए कि उन गाड़ियों का नंबर प्लेट गुलाबी रंग का हो, ताकि जब वो सड़क पर लहरिया कट मारें तो सड़क वालों को भी समझ में आए कि इसके बाप की औकात नहीं थी कि गाड़ी खरीदने का, दहेज में लिया है यहाँ पर। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ के सेशन टाइम से हो, इसके लिए गवर्नर साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक और बात बोला कि वो आके बच्चों को कुछ क्लास भी लेंगे। तो ये तो सौभाग्य होगा बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल लोग से वो पढ़ने को मिलेगा उन्हें। बिहार में सर शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और आप जिस तरीके से काम करते हैं काफ़ी नाम भी है सर। तो कैसे देख रहे हैं बिहार का बच्चों का भविष्य सर? बच्चों का भविष्य बेहतर है। अब देखिए होता क्या है ना कि शिक्षा व्यवस्था में हमेशा हर सबका ख्याल रखना चाहिए, स्टूडेंट से लेके टीचर्स तक। कई बार सरकारी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार हो जा रहा है। अब कोई बच्ची है बक्सर की है, उसको आप उठा के पूर्णिया भेज देंगे पढ़ाने के लिए। उसके हस्बैंड वाइफ 2 ठो टीचर है, एक को पूर्णिया भेज दीजिए, एक ठो को भागलपुर भेज दीजिए। अब भाई उनको भी तो एक बार सहूलियत देखने की ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा दोनों को लेके चलना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक यूनिवर्सिटीज़ का सेशन टाइम से हो जाए। फीस गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कोचिंग है, इनके फीस पे भी नकेल कसे, मन माना ले रहा है सब, मतलब बपौती समझ गया है। तो सरकार को भी इस पे नजर रखनी। पीएससी में भी आप थे सर स्टूडेंट्स के बीच में, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए जिस तरीके से करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं सर। हम एक ही बात कहते हैं, नार्को टेस्ट कीजिए, कौन चोर छुपा है, एक्चुअल चोर पता चलेगा। नहीं तो ऐसे हवा में तीर मारते रह जाएंगे। पता चला गया कि हम फिल्मों में देखिएगा, जिसे हम लोग गुंडा जिसे सबसे शरीफ समझते थे, फिल्म जब खत्म होने वाली रहेगी तो पता चलेगा मेन गुंडा यही है। तो इससे बेहतर है नार्को टेस्ट कीजिए और चौराहे पे गोली मार दीजिए जो पेपर लीक कर रहा है उन लोग को। इस साल चुनाव है सर, नीतीश जी का क्या भूमिका देख रहे हैं चुनाव के बाद? अब ये तो आम पब्लिक डिसाइड करेगी। दूसरा, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए। इधर थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सी बदलाव किए हैं। लेकिन अगेन आपको ये बदलाव अच्छा लगेगा जब आप केवल बिहार में हैं तब। लेकिन जब आप जाएंगे हरियाणा, नोएडा, गाज़ियाबाद, फिर आपको लगने लगेगा कि बदलाव की दर बड़ी धीमी है यहाँ पर। तो जब
हम इस यहीं पे रह के देखते हैं तो हमें लगता है कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ मिला, लेकिन जब बाहर निकल के देखते हैं तो लगता है कि इतने पीछे हो गए हैं कि शायद बराबरी करने में हम लोग को नोएडा जैसे शहर का बराबरी करने में 50 साल लग जाए। तो इसमें ज़रूरी है, लैंड रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्रीज आ सके। एक सवाल सर, आयोग बहुत सारे गठन हो रहे हैं, इसमें काफ़ी सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं कि पॉलिटिशियंस अपने परिवार के लोगों को सेट कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, ये सही है या गलत है? देखिए, पॉलिटिशियन तो अपना काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है भाई? उसका बच्चे का अच्छे अमेरिका जाके पढ़ाई कर सके, पैसा कमा सके, वो तो कमा ही रहे हैं। पब्लिक को देखना चाहिए वहाँ पे। एक नेता को रोक कर ये लोग 500 रुपया मांग लेंगे, साड़ी मांग लेंगे। अरे रोक के उसको कहिए बढ़िया सड़क नहीं है तो नेता एंट्री नहीं होने देंगे। आप मिथिला के लोग को कहते हैं आप किसी बड़े नेता का हेलीकॉप्टर उतरने मत दीजिएगा जब तक बांध बनने के लिए प्रस्ताव पारित न करें। नेपाल में 3 बांध बनाइए, बिहार में एक भी बाढ़ नहीं आएगा। बिहार में बाढ़ बनाने की जरूरत नहीं, नेपाल वाला बांधवा इतना पुराना है कि डरे खोल देता है कि अबे उलट जाएगा, पुल टूट जाएगा। यहाँ पे उसके पीछे लाइन से 3 दिन बने। बिहार में बाढ़ केवल 35 दिन रहता है, यानी पानी को केवल 35 दिन तक आप ठहरा लिए तो काम खत्म। वहाँ के लोग हेलीकॉप्टर रोक दें यहाँ पे, अभी देखिएगा बाढ़ आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, कैमरामैन को बोला जाएगा इधर से हम झाँकेंगे, तुम उधर से फोटो लेना, बाढ़ का मुआयना करते मंत्री जी। ये सब चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक पब्लिक को खुद समझना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक खुद ही पढ़े लिखे लोगों को हरवा देती है। आप यहाँ से एम्स के डायरेक्टर को उठा के लाइए, यहाँ के बिहार का आदमी उसको मुखिया का चुनाव ना हरा दिया तो आप कहिएगा एम्स का डायरेक्टर। किसी गुंडा सड़क छाप मवाली को लेके जाइए जो 2-4 को मर्डर किया, किडनैपिंग किया, रेप किया हो, गाली गलौज करता हो, जाति हिंसा फैलाता हो, धार्मिक उन्माद फैलाता हो, आराम से जीत जाएगा। लेकिन एम्स का डायरेक्टर सोचिए उतना बड़ा, उसको हरवा देंगे लोग यहाँ। एक आखिरी सवाल सर, जाते जाते हैं, खान सर को हम लोग भविष्य में क्या राजनीति में देखेंगे? अब शिक्षक में हम पसंद नहीं आ रहे हैं आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ खान सर जिन्होंने एनडीटीवी से आज खास बातचीत की है। और हमारे पीछे आप जो देख सकते हैं बच्चों के लिए आज इन्होंने रिसेप्शन पार्टी बुलाई है। लगभग 15,000 बच्चे इनके इस रिसेप्शन पार्टी में आज यहाँ पर भोज के लिए पहुँचेंगे और ये आंकड़ा आगे और बढ़ेगा। खान सर ने जैसा बताया है कि लगभग 50,000 बच्चों का टारगेट है जिन्हें ये इस तरह की रिसेप्शन पार्टी में बुलाकर अलग से उन्हें भोजन कराएंगे। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी।